किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे सैलाना से कांग्रेस विधायक हर्ष सिंह गहलोत ने एसडीएम कामिनी ठाकुर को सरेआम धमकी दे डाली, जिसके बाद धमकी वाला वीडियो वायरल होने लगा है। जब ये मामला गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यही संस्कृति है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। हमारे को समझते ही नहीं है। मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ, मैं जीता हूँ, विधायक हूँ मैडम। बताइए ना, हमारी मजिस्ट्रेट खड़ी है, ये भी तो आप एजीएम मैडम को आप यहाँ पे विधायक हूँ, आप यूँ तो आप बाबू को पहुँचा देती, किसी को पटवारी को पहुँचा देती। ज्ञापन को ऐसे थोड़ी ना कोई बाबू ले लेगा। मैडम थोड़ा आप महिला हैं, आप महिला हैं, तो ऐसा कोई पुरुष होता नहीं तो खाकर पकड़ के देता मैं ज्ञापन। वो कांग्रेस की संस्कृति है और कांग्रेस की सभ्यता है। इस तरह की उच्छृंखलता उद्दंडता करना उनका स्वभाव है। पर सब लोग ध्यान रहे कि यहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है और यहां कानून का राज है। कोई कितना भी बड़ा हो, कानून के खिलाफ जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। तो एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आई है और किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे सैलाना से कांग्रेस विधायक हर्ष सिंह गहलोत ने एसडीएम कामिनी ठाकुर को सरेआम धमकी दे डाली है, जिसके बाद ये धमकी वाला वीडियो भी वायरल होने लगा है। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए बीजेपी नेता चेतन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी में। चेतन जी, एक सवाल यहाँ पर, एक किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस विधायक अपनी मर्यादा इस कदर भूल गए कि वो एसडीएम से ये कहते नजर आए कि अगर आप पुरुष होती, यानी कि आप महिला हैं इसलिए कॉलर नहीं पकड़ी जा रही है, पुरुष होती तो आपकी कॉलर पकड़ कर ज्ञापन दिया जाता। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, ये बयान उनका कल से बहुत वायरल हो रहा है और जिन लोगों ने भी इसको सुना है सभी लोगों ने इस बयान की बहुत निंदा की है। कांग्रेस का चरित्र यही है। कांग्रेस बात लोकतंत्र की करती है, लेकिन लोकतंत्र में कांग्रेस का भरोसा नहीं है। इनका भरोसा है विभाजन करो, बांटो और राजनीति करो। अब आप मुझे बताइए, अगर महिला की जगह का पुरुष भी कोई अधिकारी होता तो क्या ये कोई तरीका है कि कॉलर पकड़ के आप ज्ञापन देते? बिल्कुल। कांग्रेस की मूल संस्कृति है। कांग्रेस ने अपने चरित्र का यहाँ पर पूरी तरह से जो प्रदर्शन किया है, या लोकतंत्र में या सभ्य समाज में कहीं से भी स्वीकार करने के योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे जनप्रतिनिधि, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों, इसकी घोर निंदा करती है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के शब्दों का यहाँ पर उन्होंने व्याख्यान किया है, इस पर तो पुलिस का प्रकरण दर्ज होना चाहिए और ऐसे विधायक को जेल के शिकंजों के पीछे जाना चाहिए। चेतन जी, जिस तरीके से एक महिला का अपमान हुआ है, तो क्या पार्टी इस बात को उठाएगी प्रमुखता से? क्योंकि महिला का अपमान भी हुआ है, अगर एक पद का भी अपमान हुआ है क्योंकि वो एसडीएम है, और वहीं एक महिला का भी अपमान यहाँ पर किया गया है। देखिए, ये नारी को हमारे यहाँ माँ दुर्गा, काली, सीता, लक्ष्मी, सरस्वती जो वंदना के रूप में जाना जाता है। बिटियाओं का जो हम कन्या पूजन करते हैं, ये आचरण का एक प्रतीक है। ये इस बात का प्रतीक है कि नारी का सम्मान इस समाज में कितना है। वही कांग्रेस का चरित्र देख लीजिए कि नारी को किस तरह से किन आंखों से देखते हैं और क्या समझते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर संज्ञान लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहिए, लेकिन महिला आयोग को इस मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए, जिसकी शायद उम्मीद कम है, क्योंकि महिला आयोग की जो वर्तमान में स्टे के आधार पर शोभा ओझा जी बैठी हैं, वे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की इसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर हमारी बहन ने इस बात की शिकायत की तो इस पर पुलिस अपना विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। चेतन जी, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, अभी आपने भी कहा कि कल से लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है और हम महिला का एक अपमान हुआ है और महिला आयोग को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। महिला आयोग के पास क्या पार्टी जाएगी या पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, चर्चा होगी? महिला आयोग के पास निश्चित रूप से अगर महिला आयोग ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चे, जो महिलाओं की विंग है हमारे काम करती है,
वो निश्चित रूप से इसको लेकर के जाएगी और अपना विरोध दर्ज कराएगी और इस बात की मांग करेगी कि ऐसे विधायक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई विधि सम्मत की जाए। ये अलग विषय हो गया, लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग ये सोचते हो कि केवल महिला आयोग में दर्ज हो जाएगा या पुलिस में दर्ज हो जाएगा उससे क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कानून की प्रक्रिया ऐसी है। लेकिन इस बात को किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं भूलना चाहिए कि आज का जो दौर है ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपका सोशल ऑडिट भी करता है। तो आपके परिवार का चरित्र का भी ऑडिट होगा, आपका तो हो गया जितना होना था, लेकिन आपके परिवार के भी चरित्र का ऑडिट होगा। आप समझिए आप सब समाज में कहाँ जाएंगे और लोग आपको किन निगाहों के साथ देखेंगे। बिल्कुल चेतन जी, बने रहिए हमारे साथ, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर सुनाना चाहेंगे क्या कुछ कहा है विधायक ने एक एसडीएम को लेकर। आप हमारी को समझते ही नहीं है। मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ, मैं जीता हूँ, विधायक हूँ मैडम। आप बताइए ना, हमारी मजिस्ट्रेट खड़ी है, ये भी तो हम आप एसडीएम मैडम को आप यहाँ पे विधायक हूँ, आप बाबू को पहुँचा देती किसी को, पटवारी को पहुँचा देती। ज्ञापन को ऐसे थोड़ी ना कोई बाबू ले लेगा। मैडम थोड़ा आप महिला हैं, आप महिला हैं, तो ऐसा कोई पुरुष होता नहीं तो खादर पकड़ के देता मैं ज्ञापन। वो कांग्रेस की संस्कृति है और कांग्रेस की सभ्यता है। इस तरह की उच्छृंखलता उद्दंडता करना उनका स्वभाव है। पर सब लोग ध्यान रहे कि यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है और यहाँ कानून का राज है। कोई कितना भी बड़ा हो, कानून के खिलाफ जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। नमस्कार जी। पंकज जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है कांग्रेस विधायक हर्ष सिंह गहलोत का, उम्मीद है आपके पास भी पहुंचा होगा, जिसमें वो एसडीएम साहब को, कामिनी ठाकुर को सरेआम धमकी देते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर, कहां तक उचित है ये? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर जनता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कांग्रेस का कोई विधायक इनके कार्यकाल में कोई मुद्दा उठाता है तो उसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया धमकी भरे शब्दों का उपयोग न करें। उन्होंने इसे एक राजनीतिक परिदृश्य के तहत कहा है और गुड्डू गहलोत जी ने जो ये बात कही है कतई गलत बात नहीं कही है। अगर किसानों के यानी कि आपके अकॉर्डिंग ये ठीक है कि एक वो महिला से कहते नजर आ रहे हैं कि आप महिला हैं, अगर पुरुष होता तो कॉलर पकड़कर ज्ञापन देता, जबकि वो एक एसडीएम एक जिम्मेदार पद पर बैठी हुई हैं। यहाँ पर हम किसी पक्ष को लेकर बात नहीं करेंगे, लेकिन एक महिला होने के नाते कहाँ तक ये उचित था ये इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करना, जबकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हर्ष विजय गहलोत जी वहाँ गए और जाके उन्होंने एसडीएम महिला को अगर ये बात कही हो तो कहीं ना कहीं हम त्रुटिपूर्ण है, कुछ न कुछ संवाद हुआ होगा, कोई न कोई प्रयास हुआ होगा, न लेने की बात हुई होगी या किसी तरह से कोई न कोई विषय सामने आया होगा। तो चूंकि वो तो जननायक है, विधायक है, तेलंगाना से विधायक चुनकर आए हैं, तो जनता के मुद्दों को लेकर के कोई व्यक्ति अगर ज्ञापन लेकर एसडीएम साहब के पास जा रहा है तो एसडीएम महोदया को वो ज्ञापन लेना चाहिए और सहज स्वीकार करना चाहिए। जनता के सिद्धांतों की लड़ाई लड़ना ही तो एक जनसेवक का कर्तव्य होता है। चेतन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी, क्या कहेंगे इस पर अब आप? अब कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि हम तो महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह में ही भरोसा करते हैं और महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह से ही चल करके हम आए हैं, अगर इस तरह की आतंकवादियों की भाषा में बात करेंगे तो इसका जवाब इनको बेहतर तरीके से देने से। क्या महात्मा गांधी जी ने कभी इस मार्ग को चुना है क्या? जो कांग्रेस कहती है कि बापू के सपने को साकार करने का संकल्प हमारी पार्टी ने लिया है, क्या बापू के सपने में ये था किसी महिला का इस प्रकार से अपमान करना, किसी पुरुष के भी गिरफ्तार पकड़ना? आजादी के आंदोलन में बापू अनेकों बार जेल गए, लेकिन इस प्रकार के आचरण का प्रदर्शन तो हमने कहीं नहीं देखा है। अगर कांग्रेस के मित्रों के पास होगा तो बताएं देश को, देश की जनता को कि नहीं बापू ने भी ये किया है। इनका मूल चरित्र यही है। ये जब अपने नेताओं को मानने से नहीं चूकते हैं, ये अपने कांग्रेस की परंपराओं को तोड़ने से नहीं चूकते हैं, तो बहुत ज्यादा इनसे किस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं इस सभ्य समाज में। लेकिन इतना तय है कि देश हो चाहे प्रदेश हो, सब जगह इनको इसी आचरण के कारण देश की, प्रदेश की जनता ने इग्नोर किया है। पंकज जी, क्या कहेंगे अब आप? मैं आपसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ कि आदरणीय चेतन जी, हम कांग्रेस वालों पर कटाक्ष रखते हुए स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी के आचरण को अनुसरित करने की बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे प्रश्न पूछ लेता हूं कि महात्मा गांधी जी को जिन्होंने गोली मारी थी सासुराम गोडसे,
क्या ये उनके आचरण से असहमत हैं या नहीं? ये आज इस मंच से सार्वजनिक कर दें कि भाजपा नाथूराम गोडसे के खिलाफ है। चेतन जी, फिलहाल बात एक महिला सम्मान की जा रही है। यहाँ पर एक महिला सम्मान की बात कर रहे हैं हम, उसी संबंध में आपसे चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि एक महिला है, वो कामिनी ठाकुर है, एसडीएम के पद पर है, लेकिन इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? कहीं ना कहीं वो जनप्रतिनिधि भी हैं, तो उनको भी अपनी मर्यादा का ख्याल तो एक महिला होने के नाते रखना होगा, एक विधायक होने के नाते उनको भी एक महिला का सम्मान का ध्यान रखना होगा। देखिए, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। नारी सर्वत्र पूज्यते तत्र रम्यन्ते देवता। हम ये समझते हैं इस बात को, देवता वही निवास करते हैं जहाँ नारियों की पूजा होती है। यह जो सम्मान है, यह वो एसडीएम के पद की गरिमा का सम्मान था और इनसे निवेदन किया गया था। और निवेदन करने के साथ में अगर गुड्डू गहलोत जी ने बात कही तो ये संज्ञान में नहीं है, परंतु ये जो कारण हुए, जो स्थिति निर्मित हुई, जो प्रशासनिक अमला शिवराज जी के कहने पर किस तरह से आम जनता की भावनाओं को रौद्र रूप से दबाने का प्रयास कर रहा है, उसके विरोध में गुड्डू गहलोत जी ने अगर इन शब्दों का प्रयोग किया है, तो इन शब्दों के प्रयोग में कहीं न कहीं त्रुटिवश या त्रुटिपूर्ण कुछ संवादों का अभिलेख हुआ है। कहीं न कहीं ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई मानव हमारे आदरणीय विधायक महोदय का नहीं था। वो जनता के हितों की लड़ाई और किसानों के हितों की लड़ाई ही लड़ रहे हैं, और ये शाश्वत सत्य है। आप तो किसान आंदोलन के ऊपर उठे हुए जितने भी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं जहां भी आंदोलन हो रहे हैं, उस विषय पे भारतीय जनता पार्टी प्रकाश डालने की बजाय, गौर करने की बजाय जबरदस्ती कांग्रेस के विधायकों में खमियां निकाल करके इस हवा को मोड़ने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कमी निकालने की बात नहीं की जा रही थी, महिला सम्मान को लेकर बात की जा रही थी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल एक यहाँ पर वीडियो वायरल होते हुए नजर आ रहा है, किसान आंदोलन को लेकर यहाँ पर समर्थन किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस विधायक हर्ष सिंह गहलोत ने एसडीएम कामिनी ठाकुर को सरेआम यहाँ पर धमकी दी है कि अगर वो पुरुष होती तो कॉलर पकड़कर ज्ञापन दिया जाता है। इस बात को लेकर लगातार सियासत अब गर्माती जा रही है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर फिलहाल हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं।